इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार बेंगलोर। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए थे। कितने लोगों ने उन प्रश्नों के बारे में चिंतन किया, लिखा? कितने लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे थे? पूछना है। कल जो टॉपिक लिया था, आप अपने आप को पहचाने। हु आर यू? आप आखिर हैं कौन? उस विषय में कुछ पूछना है किसी को कि अगला विषय ले हम आगे? कोई डाउट तो नहीं? एक बार और आगे बढ़ने के लिए हम सभी लोग कुछ प्रश्न उठाना सीखें। उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में प्रश्न होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में प्रश्न उठाना सीख लेता है, नियम से मान करके चलना, उसके जीवन के ढंग अवश्य बदल जाता है। प्राय यह होता है, आप लोग जिस जीवन को जी रहे हो, आप लोगों को स्वयं ही नहीं पता कि आप क्यों जी रहे हो। जैसे ही यह प्रश्न हमारे भीतर उठा, हमारे सोचने की दिशा एकदम परिवर्तित हो जाती है। सब कुछ बदल जाता है। देखने का नजरिया एकदम स्पष्ट रूप से अलग ही हो जाता है। आज वर्तमान में हर व्यक्ति बहुत पढ़ाई करता है। आप लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, लेकिन जीवन को कैसे मैनेज करना अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने जीवन को भी एक इतिहास बनाना चाहिए, यह व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की चिंता करते हैं, लेकिन आपको यह पता है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, बात कैसे करें? कुछ लोग जो है कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, अकाउंट्स की पढ़ाई करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बना लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाई? विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, लेकिन जीवन भी एक विज्ञान है, उसे पढ़ने की कोशिश की? कुछ लोग हैं आर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन एक जीवन का भी आर्ट होता है, एक जीवने की कला होती है, उसे जानने की कोशिश की? एक बहुत पुराना दोहा आता है, कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीवनी दूजी जीव उद्धार। 72 कलाओं का वर्णन आता है, लेकिन उन सारी कलाओं में 2 ही कलाएं हैं जो सबसे मुख्य होती है। पहली, जीवन कैसे चलाया जाए, अर्थ पुरुषार्थ, और दूसरी, अपना कल्याण, अपना उद्धार, अपने आप को कैसे ऊपर उठाया जाए, यह कला। आप लोग जीवन चलाने की जब बात आती है, पैसे की बात आती है, घर खर्च की बात आती है, परिवार के निर्वाह की बात आती है, उसी के बारे में प्राय सोचते हैं, लेकिन हमारा जीवन, हमारे जीवन की कला कैसी होना चाहिए, कितने लोग सोचते हैं? जो आर्ट्स पढ़ते हैं उनसे भी पूछ रहे हैं,
जो मैनेजमेंट की स्टडीज करते हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, जो साइंस ऑप्ट कर रहे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, जो कॉमर्स लिया है जिन्होंने उनसे भी पूछ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। हमारे जीवन का भी एक गणित होता है, उसे पढ़ने की कोशिश की। सिर्फ बाहर बाहर का ही पढ़ना सीखा है हर व्यक्ति ने, काश अपने आप को भी पढ़ना वो सीख ले। और जैसे ही हम अपने आप को पढ़ना सीख लेते हैं, अपने आप को जानना सीख लेते हैं, वहीं से जीवन बदलता है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लाइफ। पहला क्वेश्चन, पहला दिन जब आपका जन्म हुआ था, और दूसरा प्रश्न, आपने जन्म क्यों लिया था। आज उन दो प्रश्नों की बात करना है। हम यहां प्रतिदिन बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके भीतर से कुछ प्रश्न उठें, और वह प्रश्न आपके अपने होना चाहिए। वह आपके भीतर से उत्पन्न हुए होना चाहिए, उधार के नहीं होना चाहिए, दूसरों के नहीं उधारना चाहिए। कितने लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं अपने संबंधी, जीवन संबंधी। एक बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं। कल हमने एक प्रश्न की बात की थी, हु आर यू, अथवा हु एम आई, मैं कौन हूं, अथवा आप कौन हैं। आज दूसरा प्रश्न, कल भी थोड़ा सा इस विषय को छुआ था। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, कभी सोचा। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं, बड़ा प्यारा संस्मरण है, ध्यान से सुनना। आचार्य भगवान जब रामटेक में थे, रामटेक में चातुर्मास के समय, शायद 93-94 की यह घटना है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता, जो बहुत बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट में था, और उसकी उम्र लगभग 65-66 थी। वह जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, जिस भूमिका में वह था, उसके नीचे हजारों नहीं लाखों का स्टाफ था। लाखों लोग को वो मैनेज करता था। जितने लोग उस कंपनी में जॉब करते थे, उन सबका सपना था कि हमारा जीवन भी प्रेसिडेंट जैसा होना चाहिए। बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ा नाम, बहुत पैसा, बहुत सुविधाएं, लाइमलाइट में हमेशा रहने वाला, सब उन्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करते थे। और वह व्यक्ति आचार्य भगवान के दर्शन करने आता है। आचार्य भगवान के जो दर्शन करने आया, सहसा आचार्य भगवान ने उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछ लिया। बोले, आप इतनी बड़ी कंपनी में हैं, सब कुछ आपने दुनिया में पाया, बहुत कुछ आपने किया। बोले, हाँ। उसने कहा, बहुत कुछ पाया मैंने, बहुत कुछ किया। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या प्रश्न किया था? जैसे ही आचार्य भगवान ने यह प्रश्न किया, थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, विचार करता रहा। 2 मिनट हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो आचार्य भगवान ने पुनः दोहराया, क्या प्रश्न बहुत कठिन है? तो जानते हो उसने क्या उत्तर दिया? आचार्य भगवान ने, मैंने दुनिया में बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी पोजीशन पाई, बहुत कुछ मैंने जीवन में किया, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे। यदि यही प्रश्न हम आपसे कर ले, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है?
कौन हमें बताएगा? बड़ों से कर ले, यंगस्टर से कर ले, किससे कर ले? किससे कर ले बताओ? कठिन प्रश्न है। कोई बताएगा उसके जीवन का उद्देश्य? वो क्यों जी रहा है? आप लोग क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में? क्या करना है आपको आपके जीवन में? ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहे हो, इतनी लंबी उम्र निकल गई है, बहुत कुछ कर रहे हो आप लोग और बहुत कुछ अपने जीवन में किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लाइफ, व्हाई वी आर डूइंग दिस? हम यह क्यों कर रहे हैं? आप यह क्यों कर रहे हैं? आप क्यों जी रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ते हो? आप मंदिर आते हो, क्यों आते हो? आप पैसा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? आप पूजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप व्रत नियम ले रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों ले रहे हो? आप समाज सेवा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप भोजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप सो रहे हो अथवा आप शिविर अटेंड कर रहे हो, क्यों आए हो यहां पर? है इस प्रश्न का उत्तर? कौन हमें उत्तर देगा? तुम दोगे उत्तर? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी सोचा? जो 60 साल के हो गए उन्होंने सोचा महाराज जी सब जी रहे हैं, इस कारण हम भी जी रहे हैं, है ना? सब मंदिर आ रहे हैं, इस कारण हम भी आ रहे हैं। सब शिविर अटेंड कर रहे हैं, इस कारण हम भी अटेंड कर रहे हैं। सब धर्म कर रहे हैं, इस कारण हम भी कर रहे हैं। सब व्यापार कर रहे हैं, इस कारण हम भी कर रहे हैं। सब फैमिली चला रहे हैं, इस कारण हम भी चला रहे हैं। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस कारण हम भी कर रहे हैं। सबने शादी की, इस कारण हमने भी शादी कर ली। सब दुकान करते हैं, इस कारण हम भी दुकान कर रहे हैं। सब पूजन करते हैं, इस कारण हम भी कर लेते हैं। सब थोड़े थोड़े नियम ले लेते हैं, इस कारण हम भी ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन का वाय। जिसके मन में यह प्रश्न उठ गया, समझना उस व्यक्ति की दिशा कभी गलत हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करो, कोई चिंता नहीं, लेकिन करने के पहले अपने जीवन में पहले ऐसे प्रश्न उठाओ। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटीज आप करते हो, जो भी क्रियाएं आप करते हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे दुकान की हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे स्कूल की हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, चाहे स्वयं के शरीर को लेकर के हैं, चाहे संबंधों की बात हो, कोई भी क्रिया। ये प्रश्न यदि भीतर से जागृत हो जाए, मान करके चलना, आप वो नहीं रहोगे जो हो, आप कुछ और ही हो जाओगे। कई लोगों की एक शिकायत होती है, हमारे पास भी आते हैं, महाराज जी हम लोग नियम तो ले लेते हैं लेकिन नियम टूट जाते हैं। होती है? नियम तो ले लेते हैं लेकिन नियम में दोष लग जाता है। होता है? हमने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया था लेकिन टूट गया। हमने व्रत लिए थे, एकासन लिए थे, वो नहीं हो पाए। हमने स्वाध्याय का नियम लिया था, माला का नियम लिया था, उस दिन वो छूट गई। नियम जब पूरी करने की बात आए, उस समय यह प्रश्न उठाना, मैंने नियम क्यों लिया था? फिर वो शिथिलता जो आ रही है वो एकदम आएगी ही नहीं।
आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्यों जाते हो? सब बच्चे जा रहे हैं इस कारण, एक ट्रेंड है, ट्रेंड को फॉलो करना है इस कारण, भीड़ का हिस्सा बन करके रहना इस कारण। और यदि कार्य करने के पहले यह प्रश्न हमारे भीतर पैदा होना शुरू हो गया तो नियम से मान करके चलना वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। शास्त्रों में वर्णन आता है हम लोगों के लिए, साधुओं के लिए। साधु खाते हुए भी कभी नहीं खाते, साधु जीवन भर के उपासे रहते हैं। मुनिराज जो होते हैं वो कभी आहार नहीं करते। और आप कहोगे कैसे संभव है, वो तो रोज आहार करते ना, महाराज जी लोग रोज आहार करते। लेकिन शास्त्रों में आता है, समय सारे ग्रंथ में आता है, वर्णन आता है कि नहीं, साधु कभी भोजन नहीं करते। अब देखने में तो आ रहा है वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन आहार कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। कैसे संभव? वो चलते हुए भी नहीं चलते, वो बोलते हुए भी नहीं बोलते, वो देखते हुए भी नहीं देखते, वो करते हुए भी नहीं करते। दिखेगा कि वो कर रहे हैं, दिखेगा कि वो बोल रहे हैं, दिखेगा कि वो चल रहे हैं, दिखेगा कि वो सो रहे हैं, दिखेगा कि वो आहार कर रहे हैं, दिखेगा कि वो सब कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। जीवन को यदि सुंदर बनाना है, जीवन को यदि व्यवस्थित बनाना है, जीवन को टेंशन फ्री बनाना है, आनंददायक बनाना है, आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, निर्विकल्पता हो, किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, डिप्रेशन वाली स्थिति ना हो, चिंता ना हो, तो यह प्रश्न अपने भीतर से उठाना सीखो, मैं क्यों कर रहा हूं? बस, क्योंकि जैसे ये प्रश्न उठेगा उद्देश्य समझ में आ जाएगा। क्यों मुनिराज जो है आहार करते हुए भी नहीं करते हैं? मूलाचार में वर्णन आता है। बोले आहार क्यों किया जाता है? शरीर को पुष्ट करने के लिए? नहीं। बोले आहार इसलिए किया जाता है ताकि वह साधु दूसरों की वैयावृत्ति कर सके, वह साधु जो है सामयिक कर सके, वह साधु जो है 6 आवश्यकों का पालन कर सके, वह साधु जो है धर्म ध्यान कर सके, वह साधु जो है स्वाध्याय कर सके। उनका उद्देश्य जो है शरीर के पोषण के लिए नहीं। लेकिन यह प्रश्न नहीं उठा तो सब कुछ शरीर के लिए हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कितने लोग यहां पढ़ाई कर रहे हैं? एक बच्चा हमारे पास है, उसने वो कहा था महाराज जी मैं नीट की एग्जाम दे रहा हूं। तुम दे रहे हो ना? खड़े हो जाओ थोड़ा सा। एक कॉलेज है, कुछ लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं। हाँ, कॉलेज में जाते हो? हमारा श्री सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा फ्यूचर के लिए। अच्छा फ्यूचर है। अच्छा भविष्य का अर्थ क्या है? हम जैसे लोगों के लिए तो सुख सुविधाओं से तृप्त हो, ऐसे ही फ्यूचर, और साथ में कर्मों को काटना भी। हाँ, कर्म भी काटना है। कर्म भी काटना और फ्यूचर। सीएस से और कर्म कैसे कटते हैं हमें तो पता नहीं आज। एक अध्यात्म है और एक नहीं, कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम यदि दे लोगे तो उससे कर्म कैसे कट जाएंगे? नहीं, मतलब दो चीजें हैं कि एक सीएस करना है तो उससे ब्राइट फ्यूचर रहेगा, और साथ तो में ब्राइट अध्यात्म फ्यूचर की डेफिनेशन क्या है आपकी दृष्टि में? सुख सुविधाओं से पूर्ण रहे। सुख सुविधाओं से पूर्ण है। सुख सुविधा से मतलब जो चाहो जब चाहो जितना चाहे वैसा मिल जाए। जी महाराज श्री। तो सीएस करने से मिल जाएगा? बहुत हद तक तो मिल जाएगा। हमने कई सीएस देखे हैं जो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। जी महाराज श्री। फिर हमने कई सीए देखे हैं जो 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे भी देखे हैं 20,000 की 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं। हमने कई इंजीनियर्स देखे जिनके पास जॉब नहीं है। देखना, समझने की कोशिश करना। कई ऐसे धार्मिक लोग देखे जो बड़े दुखी हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं।
कई ऐसे नियम लेने वाले देखे जो हमेशा कोसते रहते हैं, नियम लेकर के पछताते रहते हैं, कहाँ फंस गया बोले, किसके चक्कर में फंस गया। आपकी शादी हो गई? बिल्कुल हुई। क्यों की शादी आपने? हो गई कि कर ली? नहीं, सामाजिक परंपराओं का निभाए। सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करने के लिए। सही सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही। माँ बाप ने कर दी, इस कारण कर ली? नहीं, अपनी भी इच्छा थी। हाँ, अपनी भी इच्छा थी। तो सोच करके की थी कि माँ बाप ने कर दी इस कारण कर दी? नहीं, माँ बाप का सहमति थी और अपनी इच्छा थी। आपने शादी करने का पर्पस कभी सोचा? नहीं, नहीं। जब पर्पस विहीन होकर के हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसमें हमें आनंद आएगा ही नहीं, संतुष्टि मिलेगी नहीं। हम हमेशा भटकते रहेंगे, सारी क्रिया करते हुए भी हमेशा परेशान रहेंगे। और जब हम उद्देश्य समझ जाएंगे, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका पीछे उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य का प्रश्न उठते ही कभी भी हमारा कदम गलत उठेगा ही नहीं, क्योंकि उठने के पहले हमारा मन हमसे कहेगा, अरे जिस दिन मैंने यह व्रत लिया था, जिस दिन मैंने यह नियम लिया था, जिस दिन मैंने दीक्षा ग्रहण की थी, जिस दिन मैंने रात्रि भोजन त्याग किया था, उस समय का मेरा भाव क्या था, उस समय का मेरा नियम लेने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। आप पिता हो? जी। पिता हो? दादाजी भी होंगे सके? नहीं, अभी नहीं। हाँ, पिता हो। पिता क्यों बने आप? सामाजिक परंपरा। सामाजिक परंपरा, ये उत्तर नहीं सही है। देखना, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, मेरे व्यापार करने का उद्देश्य क्या है? हर क्रिया के पहले यह प्रश्न उठाना सीखो अपने जीवन में, मैं क्यों कर रहा हूं। बस यदि प्रश्न आपका उठ गया तो उत्तर भी आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। जब प्रश्न उठता है तो प्रश्न को जो लिखा जाता है उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसा होता है? ऐसा होता है, और नीचे एक डॉट होता है। जब आंसर लिखा जाता है तो आंसर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या लिखा जाता है? फुल स्टॉप, है ना? जी, फुल स्टॉप लिखा जाता है, और उसी क्वेश्चन मार्क में भी फुल स्टॉप छिपा होता है कि नहीं होता है? हर क्वेश्चन अपने भीतर उत्तर अपने भीतर समाहित किए हुए रहता है। उत्तर कहीं हमें बाहर से नहीं लाना पड़ता, उत्तर तो उसके भीतर ही होता है। बस यदि ये प्रश्न हमारे भीतर उठना प्रारंभ हो गया तो आपको सही उत्तर भी मिल जाएगा, आपको सही सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगेगा। आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आप कभी तनाव में रह ही नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको सफलता मिले तो भी आप तनाव में नहीं आओगे, असफलता मिले तो भी आप तनाव में नहीं आओगे, क्योंकि आपने उस कदम उठाने के पूर्व में यह निश्चित किया था, यह भाव उठाया था, अपने मन में प्रश्न उठाया था, मैं क्यों कर रहा हूं। आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, पछताओगे नहीं, कभी कोसोगे नहीं। बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हुए पाए जाते हैं, दुखी होते हुए पाए जाते हैं, अपने निर्णय को लेकर के वो पछताते हुए पाए जाते हैं, है ना? कई कपल्स हमारे पास आते हैं, अरे महाराज जी पट नहीं रही आपस में। आजकल तो बहुत सारे लोग आते हैं, समझाओ कुछ, उसे समझाओ, अथवा माता पिता आते हैं, बच्चे हैं कि मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। हर व्यक्ति बड़ा परेशान होकर के आता है, दुखी होकर के आता है। बस जब जब आपको दुख उत्पन्न होने लगे, तनाव उत्पन्न होने लगे, आपके संबंध बिगड़ने लगे, आपसी संबंधों में प्रश्न चिन्ह उठने लगे, आपसी संबंधों में दरार आने लगे, किसी बात को लेकर के बहुत विकल्प होने लगे, आप चिंतित होने लगे, तुरंत यह प्रश्न अपने भीतर से उठाना, जिस दिन आपने विवाह किया था, मेरा विवाह करने का उद्देश्य क्या था? जिस दिन आप मां बनी थी, उस मां बनने के पीछे उद्देश्य क्या था? जिस दिन आप पिता बने थे, जिस दिन आपने दुकान खोली थी, दुकान खोलने का उद्देश्य क्या था? जिस दिन आपने धर्म किया था, धर्म करने का उद्देश्य क्या था? कई लोग धर्म करके भी बड़े दुखी रहते हैं, उन्हें आनंद ही नहीं आता है। नहीं आता ना? नहीं, परेशान से रहते हैं। तो उन्होंने वो उद्देश्य ही नहीं चुना। एक बहुत अच्छी घटना बताते हैं। जब हम लोग बहोरी बंद में थे, 2006 की घटना है।
उस समय 23 मुनि महाराज का दीक्षा दिवस था। ऋषभ सागर से लेकर पार सागर मुनि महाराज। गर्मी में वैशाख शुक्ला सप्तमी को उनका अक्षय तृतीया के पश्चात दीक्षा दिवस आता है। गर्मी का समय था। अब जिस दिन दीक्षा दिवस आया वहां भीड़ तो थी नहीं, तो जितने मुनि महाराज थे, मुनि महाराज ने बैठ करके ही आपस में दीक्षा दिवस मना लिया। पब्लिक नहीं थी और सब मुनि महाराज अपने अपने प्रसंगों को शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि हमें वैराग्य कब उत्पन्न हुआ था, कब हमने पहली बार ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, कब हम आचार्य भगवान के पास आए थे, आचार्य भगवान ने कितने बार हम लोगों को रिटर्न किया था, कितनी कठिनता से व्रत दिया था, वैराग्य आदि कैसे हुआ था। 2 घंटे तक सब मुनिराज आपस में चर्चा करते रहे और चर्चा करने के पश्चात आचार्य भगवान के पास वो पहुंचते हैं। बोले आचार्य भगवान, हर वर्ष हम लोग दीक्षा दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार बड़े अलग ही तरीका से दीक्षा दिवस मनाया। बोले तो आचार्य भगवान ने पूछा किस तरीके से मनाया। बोले सारे मुनिराज जो है अपने अपने वैराग्य के प्रसंग को सुना रहे थे। इतने वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए, ये किया। तो आचार्य भगवान ने सिर्फ एक बात कही, ठीक है आप लोगों ने ये प्रसंग सुनाया कि हमें वैराग्य हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन वैराग्य क्यों हुआ था और वैराग्य वर्तमान में कैसा है, क्या इस बारे में सोचा? देखना आचार्य भगवान की गजब की पकड़, बड़ी गहरी दृष्टि, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि। हम गिनती करते रहते हैं कि हमने इतने वर्षों से इतना नियम लिया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन जब नियम लिया था, जब इस ओर कदम बढ़ाया था, क्यों बढ़ाया था? बस ये प्रश्न यदि हमारे मन में जागृत होने लगे तो नियम से मान करके चलना, शिथिलता हमारे भीतर कभी आ ही नहीं सकती है, दोष हमें कभी लग ही नहीं सकते, कभी पछतावा हमें नहीं हाथ में लगेगा, कभी हम तनाव में नहीं आएंगे, कभी हम दुखी नहीं रहेंगे। ये प्रश्न चाहे धार्मिक क्षेत्र का हो, ये प्रश्न चाहे लौकिक क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये थॉट प्रोसेस हमेशा चलने वाली है। जितने दुखी लोग आते हैं, जितने लोगों के जीवन में बड़े कष्ट हैं, पीड़ा हैं, शारीरिक नहीं कह रहे हैं, मानसिक तनाव को लेकर के हम बात कर रहे हैं, आपस के संबंधों को लेकर के बात कर रहे हैं, जहां चिंता आदि रहती है, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उन सब से कहना है जिस बात को लेकर के आपको पीड़ा है, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि क्यों पैदा हो रही है? हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो सवेरे से लेकर शाम तक, हम हमेशा जहां भी रहते हैं एक एक्सरसाइज अवश्य कराते हैं सबसे। कल आप लोगों को कुछ हमने प्रश्न दिए थे, आज भी कुछ प्रश्न देना चाहते हैं, दे दे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज रहेगी, लेकिन प्रतिदिन करना है, आज के लिए नहीं, परीक्षा के लिए नहीं कह रहे आपसे, डेली करना है। कर सकते हो? सवेरे से लेकर शाम तक जब आप बिस्तर में जाओ, सोने के पूर्व 5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं, सोने के पूर्व 5 मिनट यह सोचना कि सवेरे से लेकर शाम तक, अभी तक मैंने क्या क्या किया और क्यों किया। जब मैं किसी से कुछ कह रहा था तो मैंने क्या क्या कहा, किस प्रकार से कहा और क्यों कहा। जब मैं मंदिर गया था, आधे घंटे 1 घंटे सवेरे मैंने मंदिर में दिया, शाम को भी आधा 1 घंटा दिया, मंदिर में जाकर के क्या क्या किया, कैसे किया और क्यों किया।
दिन भर का एनालिसिस, दूसरों का नहीं, स्वयं का। जब जब संबंधों की बात आई, आपस में खटपट हो गई। होती होगी, नहीं होती होगी, कई बार होती होगी। पति से हो जाती होगी, पत्नी से हो जाती होगी, सासू से हो जाती होगी, हो जाती होगी, अथवा बच्चों से भी हो जाती होगी, अथवा कस्टमर थे दुकान में। वैसे कस्टमर से तो बहुत अच्छे रहते हैं आप लोग, अच्छे से, बहुत अच्छे से पेश आते हो। क्यों अच्छे से पेश आते हो? यदि हम फिर आपसे प्रश्न पूछ लें, क्यों कभी झल्लाते नहीं उन पर, चिल्लाते नहीं उन पर? क्यों? पैसे की बात है, यही तो है, पैसा देगा तो अच्छे, तो इससे तो अच्छे से बोलना पड़ेगा, है ना? हो सकता है वो कस्टमर आपसे छोटा भी हो। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। दादाजी बैठे और कस्टमर 15 साल का पोते के बराबर भी हो, तो दादाजी भी उस 15 साल के बच्चे से बड़े अच्छे से बात करते हैं। करते थे कि नहीं? वो झल्ला भी जाए तो उसकी बात को वो सुन लेते थे, बड़े अच्छे से सुन लेते थे। इवन 10 साल का भी हो तो बड़े अच्छे से उसके साथ पेश आते थे। क्यों? पैसे है, यही तो है, इनकम इसी से होगी, प्रॉफिट इसी से होने वाला है। तो आप उसकी कटु बात को सुनकर के भी गलत तरीके से कभी रिएक्ट नहीं करते करते। बस यही हम कहना चाहते हैं। जब भी आपस में संबंधों को लेकर के कुछ इधर उधर की बातें होने लगे, मनमुटाव होने लगे, तनाव सा होने लगे, टेंशन पैदा होने लगे, आपका अहम जो है आगे आने लगे आड़े आपके, उस समय यदि यह प्रश्न जागृत हो जाए, भीतर से पैदा हो जाए, वैसे उस समय तो पैदा होता नहीं है, यदि जिसके मन में होने लगे तो उसका व्यवहार तो हमेशा अच्छा रहेगा। यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो सोने के पूर्व एक्सरसाइज करना कि मैंने क्यों उसे कटु शब्दों से कहा था, मेरा व्यवहार इस प्रकार का क्यों था, और दुकान में उस ग्राहक के साथ मेरा व्यवहार अच्छा क्यों था। तो वहां लाभ की दृष्टि थी, वहां फायदे की बात थी, और जहां लाभ और फायदे की बात आ जाती है आप तुरंत संयमित हो जाते, तुरंत अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, अपने आप को संभाल लेते हो। तो क्या आपस के संबंधों को अच्छा बना करके रखना फायदे का सौदा नहीं? वहां आपकी दृष्टि 1000-500 में ही और रहती है, एक वह बाहर का प्रॉफिट। लेकिन संबंध अच्छे बने रहेंगे तो भीतर का आनंद हमेशा के लिए रहेगा। 1000 रुपए की ज्यादा वैल्यू है कि भीतर की निश्चिंतता और आनंद की ज्यादा वैल्यू? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों? आप लोगों की दृष्टि में 500-1000 की ज्यादा कीमत है कि आपस में सुख शांति से रहना, आनंद से रहना, निर्विकल्प होकर के रहना, उसकी ज्यादा कीमत है? सुख शांति से लगता तो नहीं, लगता तो नहीं। तो 70 वर्ष के दादाजी 10 साल के बच्चे की बात सुन सकते हैं, और 20 वर्ष का, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का व्यक्ति 60 वर्ष के व्यक्ति की बात नहीं सुन सकता, अथवा 60 वर्ष का व्यक्ति 40 वर्ष के व्यक्ति, अथवा दोनों हम उम्र है, दोनों पार्टनर है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो इसका अर्थ है कि आपने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, कीमत नहीं आकी सही, आकी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ रहा है? देखना, आपकी दृष्टि में सिर्फ उस रुपए की कीमत है, उस वस्तु की कीमत है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसकी कीमत है, वही आपको नजर आता है। लेकिन आपकी दृष्टि में भावों की, परिणामों की, आत्मीयता की, संबंधों की, रिलेशनशिप की कीमत
है? हाँ, खड़े होकर कॉर्डलेस ले लो। हाँ, एक माइक दे देना उधर। देखो एकदम स्पष्ट खुल करके, क्योंकि हम यहाँ पर कोई पुस्तक से नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। पुस्तक से आप बहुत पढ़ चुके हो, जिंदगी भर से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन पढ़ करके क्या किया पता नहीं हमें। क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। जॉब भी नहीं करते। शास्त्र भी पढ़े होंगे बहुत सारे। शास्त्र पढ़ करके क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। नहीं सीखा तो है। नहीं, कहानी जैसे पढ़ा है लेकिन हाँ, पढ़ा है लेकिन ऐसे परीक्षा के लिए पढ़ा है, मार्क्स के लिए जब पढ़ा। तक पढ़ा है, जब तक क्वेश्चन के आंसर दिए उसके बाद फिर भूल ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे पेपर होता है एग्जाम क्लास के बाद, तो आप लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे, हम 3 आईडी से पेपर देते हैं, 3 मोबाइल है, एक में ए टाइप किया, दूसरे में बी में क्लिक किया, तीसरे में सी में क्लिक कर दिया, कोई ना कोई तो सही आ ही जाएगा। है ना? तो बोले 3 आईडी से हम, कि सब ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं सब, है ना? ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ए बी सी डी, उसमें टिक करना है। एक का आंसर ए है, एक अथवा बी है, सी है, तो आप 3 मोबाइल से देते हैं। तो एक में ए क्लिक कर दिया, दूसरे मोबाइल से देंगे तो बी का क्लिक कर दिया, तीसरे मोबाइल से सी क्लिक कर दिया, तो कोई ना कोई तो सही आ ही जाएगा। तो आपकी दृष्टि किस ओर है? सबसे ज्यादा मार्क्स लाना, पहले नंबर का गिफ्ट मिलना चाहिए, इस ओर है? नहीं नहीं महाराज जी, शिविर में बैठे हजारों के बीच में पहला नंबर मेरा आया है, आखिर यही है। यदि इस दृष्टि को लेकर के यहां बैठ रहे हो, इस दृष्टि को लेकर के एग्जाम दे रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका तो उद्देश्य ही गलत है। आप कह रहे हैं कि मतलब आप लोग को ध्यान रखें अपने संबंधों में। हाँ, आप अपने साइड से, अब एक साइड से होता नहीं है ना मैसेज। हाँ। अपन कितना कोशिश करेंगे एक साइड से? जैसे कि आप कह रहे हैं कि दोनों साइड अपने संबंधों को क्या प्रॉफिट, आपको लाभ मिल रहा है, इतना बड़ा अपना संबंध आप संभाल रहे हो, सुधार रहे हो। हाँ। तो मैसेज एक साइड से नहीं होता ना। अच्छा। जैसे अब एक साइड से आप करते तो एहसान कर रहे होंगे उस पे, नहीं पार्टनर पे एहसान कर रहे होंगे, पति पे एहसान करते हैं। एक समय सीमा रहती है हर चीज की। अगर अपन करेंगे तो अपन को फिर एक बार झल्लाहट तो होने लगती है कि मैं क्यों करूं, सामने वाला भी तो थोड़ा ध्यान दे। वो भी तो कुछ कम थोड़ी हूँ। नहीं महाराज जी, फिर अहम तो आएगा ही, इंसान है, कहाँ तक हम। तो महाराज जी इसका देखा, आंसर वो जब ग्राहक आया था, जो बच्चा आया था, वो 1000 रुपए का नोट दे रहा था, तो दृष्टि में 1000 रुपए का ही नोट था, नोट यही था ना। वो जो सौदा लेकर के जाएगा, उससे 1000 रुपए की सेल होगी, इनकम भले ही 100 रुपए 200 की हो। तो जो मॉनेटरी टर्म्स में है, पैसे के टर्म्स में, वो दिखलाई दे जाता है, लेकिन जिसके लिए पैसा है वो दिखलाई क्यों नहीं देता है? अब वहां पे 1000 का नोट आ गया, यहां पर आपका अहम आड़े आ गया, यही आ गया। नहीं मैं ऐसी, जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाँ। तो मैं तो ये सोच के चल लूंगी कि चलो मैं तो पैसे नहीं कमा रही हूँ, मुझे तो डिपेंडेंट रहना है, मुझे घर में रहना अच्छा, है। इस कारण झुक करके चलते हैं? नहीं, और एक सेल्फ है जी। मैं जी क्यों नहीं रहता, मोस्ट गर्ल्स ये सोच के चल जाती है कि मुझे परिवार को जोड़ना है, अच्छे से रहना है। अब जो वर्किंग वूमेन होती हैं, हाँ। उनके साथ तो कुछ होता है ना। आप कह रहे पैसे, क्या होता है? अब वो ये सोचती हूँ कि मैं भी तो कमा रही हूँ, सामने वाला भी कमा रहा है, तो दोनों को फिर कॉम्प्रोमाइज कर करके चलना चाहिए। हाँ, कैसे चले? पर आपने बोला मुझे करना चाहिए, क्यों, मेरा अहम क्यों आ रहा? तो चलो मेरा अहम नहीं आएगा, सामने मैं परिवार में हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मुझे रहना है, समाज में रहना है, तो मैं अपना साथ सबसे पहले मोस्ट दूंगा। समाज आ गई आपकी दृष्टि में, आप वर्किंग वुमन नहीं है, एक हाउस वाइफ है, इस कारण, यदि इस कारण आप सहन कर रहे हैं तो भी आनंद नहीं आएगा जीवन में। यदि आज जॉब करने लगते तो आप सहन नहीं करते, फिर इसका सीधा सा अर्थ ही निकलता। कहने का मतलब यह है, उस कंडीशन को लेकर के नहीं, जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है। तो सिर्फ हम यह प्रश्न आपसे अपेक्षा रखते हैं, उठाना सीखो कि मैं जो भी संबंध निभा रहा हूं अथवा निभा रही हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं अथवा मैं धर्म कर रहा हूं, मैं व्रत नियम कर रहा हूं, कुछ भी XYZ क्रिया कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कारण क्या है, ये उठाओ। और ये आपकी दृष्टि में आनंद आ जाएगा, आपकी दृष्टि में सुख शांति आ जाएंगी, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मैं झुकूं क्यों। महत्वपूर्ण अपना अहम सेटिस्फाइड करना है कि महत्वपूर्ण जीवन में सुख शांति और आनंद है।
सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं क्या है। अब आज की क्लास के बाद यही सोचेंगे कि मुझे अहम को आगे नहीं लाना है, मुझे कुछ करना है, मैं अपने लिए सोचना है। मैं हम ये चाहते हैं, बड़ा ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारा नहीं है, शास्त्रों में आया है। और सुनो ध्यान से, आचार्य भगवान दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसे दोहराते थे। अब एक बैठ जाइए, एक घटना बताते हैं आपको, बड़ी चीज, इंटरेस्टिंग चीज है। सामायिक के बाद आचार्य भगवान प्रतिदिन कुछ गाथाओं को बार बार उच्चारण किया करते, पाठ किया करते थे। और एक बहुत प्रिय गाथा आचार्य भगवान की, या यूं कहें प्रिय श्लोक आचार्य भगवान का, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, छत्रचूड़ामणि ग्रंथ का श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है। इस श्लोक में और कुछ नहीं बताया है, इस श्लोक में सिर्फ प्रश्न उठाए गए हैं। आप और कुछ याद करो अथवा ना करो, यदि ये श्लोक याद कर लो अपने जीवन में, हम गारंटी लेते हैं आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका धर्म भी बदल जाएगा, आपका कर्म भी बदल जाएगा, आपका संसार भी बदल जाएगा, आपके रिश्ते नाते भी बदल जाएंगे, आपके सारे संबंध बदल जाएंगे। सुना दे, कोहम किदृक् गुणः क्वत्या किम प्राप्य किम निमित्तकः। ध्यान से सुनना, कोहम किदृक् गुणः क्वत्या किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्ययं नो चेदस्थाने हि मतिर्भवेत्। पूरा विश्वास है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पूरा विश्वास है। पूरे विश्वास से हम कह सकते हैं, क्योंकि आप सब इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के, और संस्कृत का श्लोक है। क्या करें, आप तो विद्वान हो ना, पंडित जी हो, तो इस कारण आपको आ गया आपको भी। दिमाग से आया है कि हृदय से आया है? यदि हृदय से समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति वैसा रहेगा ही नहीं, वो बदल जाएगा, व्यक्ति भी बदल जाएगा। इस श्लोक में पहली जो पंक्ति हमने कही, हमने नहीं कही है, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, छत्रचूड़ामणि ग्रंथ का है, वादिराज मुनिराज द्वारा रचित यह ग्रंथ है, जीवनधर चरित्र जिसे आप कहते हैं, हिंदी में जीवनधर चरित्र है, उसी को संस्कृत में लिखा है छत्रचूड़ामणि। उस ग्रंथ का यह श्लोक है, बड़ा भावपरक श्लोक है। इस श्लोक के प्रथम चरण में 5 प्रश्न उठाए गए हैं। पहला प्रश्न, को अहम, अर्थात मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न, कीदृक् गुणः, मेरे गुण किस प्रकार के हैं। तीसरा प्रश्न, क्वत्य, मैं कहां से आया हूं। चौथा प्रश्न, किम प्राप्य, क्या मुझे अपने जीवन में पाना है, क्या मुझे करना है। और 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, किम निमित्तकः, क्यों मुझे ये पाना है, क्यों मुझे ये करना है, क्यों मुझे जीवन को इस प्रकार का बनाना है। क्या कहा गया है? 5 प्रश्न है। यदि आपको संस्कृत में ना समझ में आए तो हिंदी में समझ लेना। पहला प्रश्न, को अहम, मैं कौन हूं। कल हमने आपके सामने यही विषय रखा था, मैं कौन हूं, अपनी पहचान, मेरी आइडेंटिटी क्या है। दूसरा प्रश्न, कीदृक् गुणः, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरे गुण क्या है। जब हम कहें कि हमारे गुण क्या है, उसका प्रतिपक्षी भी आ जाएगा, हमारे अवगुण कौन कौन से हैं, हमारी कमियां कौन कौन सी है। क्वत्य, मैं कहां से आ रहा हूं। यह श्लोक आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी उतना ही उपयोगी है और सांसारिक क्षेत्र के भी लिए उतना ही उपयोगी है। सारी क्लास, सारा शिविर इसी श्लोक के इर्द गिर्द चलने वाला है हमारा, और कुछ नहीं।
इसी श्लोक के चारों तरफ घूमने वाला है, इन्हीं प्रश्नों के आसपास रहने वाला है। पांचवा किम प्राप्त, चौथा किम प्राप्या, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या मुझे पाना है, क्या मुझे पर करना है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, क्यों मुझे ये करना है। जो भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में, पैसा कमाना चाहते हो, क्यों चाहते हो कमाना, इसका हमने पहले कहा था। आप शादी करना चाहते हो, क्यों चाहते हो। आप व्रत करना चाहते हो, क्यों चाहते हो। आप पूजन करना चाहते हो, क्यों चाहते हो। आप रोज अभिषेक करना चाहते हो, क्यों चाहते हो। आप दान देना चाहते हो, क्यों चाहते हो। आप यहां शिविर में आकर के बैठे हो, क्यों बैठे हो। इत्यूह प्रत्यहम न उचित, अर्थात यह ऊहापोह जो प्रतिदिन नहीं करता है। ऊहापोह मतलब इस प्रकार का चिंतन जो प्रतिदिन नहीं करता है, इस प्रकार के प्रश्न जो प्रतिदिन नहीं उठाता है, अस्थान में ही उसकी मति चली जाती है। यानी उसका जो गमन है अस्थान, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाएगा, जहां नहीं करना चाहिए वो उस प्रकार के कार्य कर लेगा। जिसे चाहिए सुख, उसे चाहिए आनंद, उसे चाहिए शांति। सुख छोड़ करके उसे दुखी मिलेगा, आनंद छोड़ करके उसे कष्ट ही मिलेगा, शांति को छोड़ करके उसके जीवन में अशांत ही माहौल रहने वाला है। सिवाय टेंशन के, सिवाय तनाव के, सिवाय कष्ट के, सिवाय मानसिक पीड़ा के, सिवाय चिंता के उसे कुछ नहीं मिलेगा। अस्थान यानी जो नहीं चाहिए वो ही उसे मिलता रहेगा। और यही हो रहा है सबके साथ। आपने जीवन में दुख चाहा? कितने लोग अपने जीवन में दुख चाहे? नहीं चाहा, फिर भी दुख मिल रहा है। कितने लोग अपने जीवन में तनाव चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, फिर भी हर व्यक्ति आज तनावग्रस्त है। कितने लोग अपने जीवन में चिंता चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, लेकिन हर व्यक्ति बड़ा चिंतित है। कितने लोग अपने जीवन में डर चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, लेकिन हर व्यक्ति डरा हुआ है। कितने लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं अवसाद से ग्रसित ना हूं? कोई नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग अवसाद से ग्रसित हैं। कितने लोग चाहते कि मैं अहंकारी ना बनूं, लेकिन हर व्यक्ति यहां पर अहंकारी बनकर के अपने ईगो को लेकर के आगे चल रहा है। यही चल रहा है? नहीं चल रहा। यदि ये चिंतन हमारे मन में नहीं उत्पन्न हो रहा है तो अस्थान यानी जहां नहीं जाना चाहिए वहीं हमारी गति हो जाती है। जो विचार नहीं आना चाहिए वही विचार हमारे मन में पैदा होने लगते हैं, जो भाव हमारे मन में नहीं उत्पन्न होना चाहिए। और यदि आप ये सोचकर, हाँ खड़े होकर पूछ लीजिए, और यह बिना सोचे आप कर भी रहे हो, जीवन में पा भी लोगे तो कभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कभी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि क्यों मैंने पाया था। नमोस्तु महाराज श्री। अभी आप अहम की बात कर रहे हैं, उसी पे सारा विषय जा रहा है। हम लोग ये नहीं समझ पाते अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है और इसके बीच की मर्यादा या रेखा क्या है। हम जानना चाहते हैं आपसे कि हमारा कहाँ तक अभिमान रहता है और उसके बाद स्वाभिमान कहाँ से चालू हो जाता है। शाब्दिक अर्थ समझना चाहो तो स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सुष्ठु रूप से अभिमान ही स्वाभिमान कहलाता है। स्वधन अभिमान, यदि इसकी संधि विच्छेद करेंगे, सुधन अभिमान यानी सुष्ठु अभिमान यानी जो व्यवस्थित तरीके से अभिमान का पोषण करता है उसे स्वाभिमान का चोला पहना देता और कुछ नहीं होता है। देखने में आता है कि मैं स्वाभिमानी हूं, पर अंदर कहीं ना कहीं वो अपने अभिमान को ही पुष्ट करता है। फिर भी यदि इस आगम के अनुसार समझना चाहे तो आगम की आज्ञा का पालन करते हुए यदि हम कार्य कर रहे हैं तो स्वाभिमान की कोटि में आएगा, और उसको उल्लंघित करके कार्य कर रहे हैं तो अभिमान की कोटि में आ जाएगा। स्वाभिमान से जब हम भरे होते हैं तो सामने वाला हर्ट नहीं होगा। इस बात को समझना। अभिमान से जब भरे होते हैं तो वो हर्ट हो ही जाता है, लेकिन कई बार जिसे हम स्वाभिमान का नाम देते हैं वो स्वाभिमान थोड़ी होता है। स्वाभिमान अकड़ना नहीं सिखाता है। स्वाभिमान व्यक्ति हमेशा नम्र रहेगा। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा अच्छे से पेश आएगा। स्वाभिमानी व्यक्ति सामने वाले को भी बहुत अच्छे से देखेगा। स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जिस बात को लेकर उसका स्वाभिमान सामने आ जाता है तो वो सामने वाले को भी इस दृष्टि से देखता है कि नहीं, जैसे मेरा स्वाभिमान है, मुझे अपना स्वाभिमान पसंद है, वैसे ही उसका भी एक स्वाभिमान होता है, उसे भी उसका स्वाभिमान पसंद होना चाहिए। यदि मैं अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं लगाना चाहता हूं तो मेरा भी कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं उसके स्वाभिमान को ठेस लगा दूं। इस बात को समझने की कोशिश करना। शब्दों के जाल में उलझना बड़ा आसान होता है,
और बहुत सारे तथाकथित विद्वान, तथाकथित ज्ञानी अपने अभिमान को स्वाभिमान का चोला ही पहना देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो सही कर रहे हैं, हम स्वाभिमानी हैं, हम क्यों झुके। और कथनचित थोड़ा सा स्वाभिमान झुक भी जाए और उससे फल बहुत अच्छा मिल रहा है तो क्या बुरा है। बार बार कल बहुत अच्छी बात महाराज श्री ने कही थी, जब रावण मृत्यु सैया पर था, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के सामने, रावण के पास भेजा था। अब यहां पर अभिमान को ठेस लग गई लक्ष्मण के। वो कहता मैं स्वाभिमानी हूं, मैं रघुकुल का हूं, हम जीत रहे हैं, उसके पास क्या जाकर के शिक्षा ग्रहण करना। लेकिन रामचंद्र जी की दृष्टि उस लाभ की ओर थी। देखिए, जो कार्य उसने गलत किया वो तो ठीक ही है, लेकिन जो इनसे पाया जा सकता है, जो लाभ हमें मिल सकता है, जो रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं, यदि दृष्टि उस ओर आ जाए तो वो झुक भी जाएगा, कोई परेशानी नहीं। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए थोड़ा सा झुकना सीखो, और जब हम झुकते हैं तो उसके लिए नहीं झुकते, अपने आनंद के लिए झुकते हैं, अपनी सुख शांति के लिए झुकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? समझ में आ रही? तो हम इस बात को कह रहे थे, प्रश्न उठाना सीखो। जब जब हमारे मन में ये प्रश्न उठेंगे तो नियम से मान करके चलना। हम कभी भी दोष नहीं लगाएंगे किसी भी नियम में, किसी भी व्रत में, किसी भी संकल्प में। और जब संबंधों की बात आएगी तो हम संबंध भी अच्छे अपने आप बनाने लग जाएंगे। अब कोई भी क्रिया कर रहे हो, इस कारण हम आपसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि सोने के पूर्व 5 मिनट निकालना और दिन भर का अपना अध्ययन करना। आज मैंने क्या क्या किया और क्यों किया, किस किस के साथ किया, परिवार में बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, मित्र के साथ, शत्रु के साथ, कस्टमर के साथ, जो भी आपको मिल रहा हो, जो भी। और याद रखो, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है, इससे बड़ा स्वाध्याय कुछ नहीं होता, इससे बड़ा स्वाध्याय कुछ होता ही नहीं। तो आचार्य भगवान इस श्लोक को दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और कई बार तो एक ही इसी श्लोक को 2 3 बार रिपीट कर जाते थे। आचार्य श्री कहते थे यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये और दृष्टि हमारी जाने लगेगी तो मानना हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, सभी रूप से अच्छे हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? समय आपका होने को आ गया है। कल तो एग्जाम नहीं हो पाई थी, आज शायद ऑनलाइन आपके लिए एग्जाम के पेपर्स मिल जाएंगे। प्रदीप भैया जी, पेपर मिल जाएंगे आज? हाँ, आए थे? नहीं, इस क्लास के जीवन जीने की कला के शायद पेपर नहीं आ पाए थे, आज आ जाएंगे, तो आपको फिलअप करना है। अच्छा, किसी के कोई डाउट है, पूछना है? पिछले चातुर्मास में हमने 6 महीने तक लगातार इसी प्रकार की क्लास पूना में ली थी। हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया था, हाँ, प्रैक्टिकल ग्रंथ पढ़ाने की कोशिश की थी। जीवन को सुखमय कैसे बनाना, सुख की खोज कैसे करना, सुखी अपने आप को किस प्रकार से बनाने की कोशिश करना। तो ये विश्वास मानो, यदि ये दृष्टि आपके भीतर आई तो आज की एक्सरसाइज क्या है? 5 मिनट के लिए समय आज के लिए नहीं निकालना है, रोज निकालना है सोने के पूर्व, और अध्ययन करना है अपने विचारों का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, बेंगलोर।